वेलकम टू यादव एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में। कुछ लोग हमारे देश के जो संविधान है उससे उधार का थैला यानी कि बैग ऑफ बोरिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वो कई सारे देशों के संविधान को लेकर बना हुआ है। यानी कि किसी देश से कुछ चीज़ें लिए, किसी देश के कुछ चीज़ें ली। तो इस वाली वीडियो में देखते हैं उन सब के बारे में। तो जो हमारा देश है उसके लिए भीमराव अंबेडकर और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने लगभग करीब करीब 60 से ज़्यादा देशों के जो संविधान थे उनके बारे में अध्ययन किया था, और उसके बाद डिसाइड किया था कि कौन कौन से संविधान से कौन से देश के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली जाएं, ठीक, और कौन कौन सी जो अच्छाई हो वो ली जाएं और जो बुराई हो उनसे बचा जा सके, ठीक। तो जो भारत का संविधान है वो सिर्फ एक नकल नहीं है, बल्कि एक मिक्सचर कह सकते हैं सारे अधिकतर देशों के संविधान के। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशों का राज था तो उनके भी काफ़ी सारे नियम्स थे। तो जो जनरली 60 से 65% का जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो जनरली इसी अधिनियम से लिया गया है। और जिसमें अगर देखा जाए कि जो हमारा फेडरल स्कीम है, संघीय योजना, गवर्नर, राज्यपाल का कार्य, और जो लोक सेवा आयोग है, और जो न्यायपालिका की हमारी जो मूल रचना है वो सारी की सारी इसी से ली गई है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। और उसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटेन की। तो जो संसद प्रणाली है हमारी, यानी कि जो संसद होती है वो सारी की सारी प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे कि अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर की जो भूमिका रहेगी वो सारी, और जो हमारी पूरी कैबिनेट सिस्टम है वो सारी की सारी हमने ब्रिटेन से ली है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जो भारत है किसी भी राज्य में रहता हो तो उसको सिर्फ भारतीय ही नागरिक की पहचान रहेगी, स्टेट वाइज अलग नहीं रहेगी। क्योंकि जो यूएस वगैरह है वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, यानी कि एक यूएस की सिटीजनशिप अलग है और एक जो वहाँ के स्टेट्स हैं जैसे कोई कनाडा का है कहीं का, तो उसके अलग रहते हैं। तो भारत में सिर्फ एक ही रहेगी सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आप भारत के नागरिक हो तो भारत के ही रहेंगे, राज्य से कोई मतलब नहीं है। आप उसके बाद बात करते हैं, ब्रिटेन से हमने संसद ले ली थी। तो जो अमेरिका है, अमेरिका के जो संविधान है उससे जो हमने लिया है वो लिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक। तो जो हमारे पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएस से लिए हुए हैं। तो जो यूएस का संविधान है उससे हमने लिए हैं अपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दूसरा लिया है हमने जो जुडिशरी रिव्यू है, यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी कि हम दोबारा अपील वगैरह कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यूएस से ली हैं। और जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए गवर्नमेंट से, ये सारी की सारी चीज़ें। और साथ में महाभियोग, यानी कि कब किसे कस से निकाला जाए, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज़ादी इंसानों की वो पूरी के पूरी यूएस के संविधान से ली है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो जो आयरलैंड है उससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, कि जो ये बताते हैं कि इस सरकार है उसका मेन काम जनता का कल्याण करना है और उसी के हिसाब से पॉलिसीज़ वगैरह बनाना है, ठीक। तो जो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज, ये सारी की सारी चीज़ें। और साथ में कि जो सदस्य हैं चुनाव वगैरह, राष्ट्रपति या राज्यसभा के जो सदस्य वगैरह है उनका नामांकन, चुनाव वगैरह ये सब कैसे किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं। अब बात करते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की। तो कनाडा से हमने लिया है कि एक सिंगल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मजबूत संघ जो पूरे के पूरे देश को कंट्रोल करे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो देश है वो एकजुट बना रहे, मजबूत बना रहे, बिखड़े ना। और उसी हिसाब से हमने जो ऑस्ट्रेलिया है उससे लिया है जो कनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, वो मिल के काम कर सके कुछ चीज़ों पर लेके। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ कानून बनाते हैं,
और इन सब की लोकसभा और राज्यसभा की आपस में बैठक वगैरह भी होती हैं संयुक्त। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। अब बात करते हैं यूएसआर, फ्रांस और जर्मनी की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, यानी कि जो कह जिसे जब हम नारा लेते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, ये जो प्रियम्बल में दिया गया है, ये हमने लिया है फ्रांस से, कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सारे व्यक्ति समान होने चाहिए और मिलजुल कर रहें। फिर दूसरी बात आते हैं जर्मनी पर। तो जर्मनी से हमने लिया है कि जब आपातकाल लगाएं तब जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटेड कर देते हैं, बहुत कम, और इमरजेंसी के टाइम पे देश को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी की सारी हमने जो इमरजेंसी का विचार है वो जर्मनी से लिया है। फिर आता है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कि जो हमारी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं और जो सरकार की क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने, और जो सामाजिक न्याय है, कि जो न्याय है वो बराबर मिलना चाहिए सबको, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, ये सारी की चीज़ें हमने यूएसआर से, सोवियत संघ, उस टाइम पे रूस तो था नहीं, काफ़ी सारे शायद 7 या 8 कंट्रीज़ थे, तो यूएसएसआर था, तो उससे लिया था। इसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका और जापान पर। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम अमेंड करने का जो पूरा प्रोसेसर है उसे बदलाव का, क्योंकि कोई सी भी चीज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन सालों पहले बना था, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना पड़ता है। वो सारी की चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका से ली थी कि किस तरीके से बदलना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं जापान पर। तो जापान से हमने लिया था प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया रहेगी, कोई भी व्यक्ति हो उससे स्वतंत्रता केवल जब मिलेगी जब वो कानून के हिसाब से काम करेगा। ये नहीं है कि कोई कुछ भी करता रहे फिर भी उसके सारे के सारे राइट्स या हर एक चीज़ उसे मिले, नहीं। जब आप कानून के हिसाब से चलोगे तभी आपको सारे के सारे आपके अधिकार मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो ये अगर देखा जाए सही तौर पर, तो हमारा जो देश है उसका जो संविधान है वो हमने काफ़ी सारे देशों से अलग अलग चीज़ें लेकर लिया है, बनाया हुआ है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। ठीक है। तो कंप्लीटली हमारे विचार नहीं है, पर ये भी कोई आसान काम नहीं होता है, सबको जानता है। ठीक। तो जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो संविधान है वो केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, जीवन जीने का एक माध्यम है, और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होगी। और आज जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं वो संविधान के हिसाब से ही चल रही हैं। इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू।